राम बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन किया था, उस पर कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंशिएशन का कुछ और प्रॉब्लम हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला चेन रूल के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया कि डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को साइन रूट के अंदर में कॉस फिर रूट tan mx, इसको डिफरेंशिएट करना है। हम लोग यहाँ चेन रूल का हेल्प लेंगे, लेकिन चेन रूल को अपने ढंग से दिखा के अपने ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट बुक वाला मेथड नहीं मिलेगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रॉब्लम हो उसको y सपोज कर लेना है। साइन स्क्वायर रूट में cos x स्क्वायर रूट में tan mx। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। जिस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना हो उसमें सबसे पहले dy dx लगाते हैं। तो dy dx ऑफ y इक्वल्स टू dy dx ऑफ साइन स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर रूट में tan mx। लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, इसे पहले सेट करना होगा। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब साइन का जो एंगल एक्स होता था उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता था। लेकिन यहाँ साइन का एंगल है स्क्वायर रूट में कॉस फिर स्क्वायर रूट में tan mx। तो सबसे पहले इसको सेट कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। डी साइन जो एंगल है उसको हम लोग लिखे स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर रूट में tan mx। तो जो एंगल मतलब जो साइन के बाद बना सबको डिनोमिनेटर में रख देना है। स्क्वायर रूट में कॉस, एक मिनट प्रॉब्लम, स्क्वायर रूट में कॉस फिर स्क्वायर रूट में tan mx। अब चले इसको डिफरेंशिएट करने। यहाँ dy dx ऑफ साइन स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर रूट में tan mx है। यहाँ d साइन इतना बाई डी रूट इतना आ गया, लेकिन हमें मेंटेन करना है डी बाई डी एक्स, क्योंकि हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाया है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा टर्म लिखो, जैसे यहाँ हमने लिखा एक्स्ट्रा टर्म डी स्क्वायर रूट में कॉस इंटू स्क्वायर रूट में tan mx। तो इस एक्स्ट्रा वाले टर्म को पहले इधर लिख लेना है। डी स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर रूट tan mx होल डिवाइडेड बाय डी। हम लोगों ने पढ़ा है, अब रूट वाले फंक्शन को के फॉर्मूला को देखना है। तो हम लोगों ने रूट वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में पढ़ा है डी रूट एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। डी रूट एक्स बाई डी एक्स मतलब रूट के अंदर में x है तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ रूट के अंदर में क्या है, cos रूट tan mx मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में जो था उसे नीचे डिनोमिनेटर में लिखे। फिर भी अभी हम देख रहे हैं इंड करना है dx पे, dx का कहीं कोई चर्चा नहीं। फिर इसको आगे बढ़ाए, फिर इसको लिखे डी कॉस स्क्वायर रूट में tan mx। तो अब कॉस वाले फॉर्मूला को देखते हैं, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स।
तो x की जगह पर क्या रहा, स्क्वायर रूट में tan mx, तो d रूट tan mx। अब अभी भी यहां dx नहीं आया, फिर आगे बढ़ाना होगा, d रूट tan mx बाय, फिर स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूला पर आ गया, तो स्क्वायर रूट में जो नंबर हो वही डिनोमिनेटर में देना है, तो d tan mx। अब फिर चलते हैं, अभी भी नीचे dx नहीं आया, फिर d tan mx बाई d, tan का एंगल आना चाहिए mx, अब dmx बाई dx। देखिए बच्चों, करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है 11th में वह याद होना चाहिए, वह अगर याद है तो सेट करने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने y सपोज किया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना हो तो dy dx, तो dy dx ऑफ y, इधर भी dy dx लगा दी, dy dx साइन इतना, तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन, हम साइन वाले फॉर्मूला पे जाएंगे, d साइन x बाई dx, तो d साइन तो है, x की जगह पे ये पूरा टर्म है, तो बाई dx में हम यह पूरा ले लिए, ठीक है। लेकिन इंड करना है dx पे, आ गया d रूट कॉस रूट tan mx, तो जो भी टर्म एक्स्ट्रा हो मल्टीप्लाई में आगे बढ़ा देना है, बढ़ा दिए। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पहला फंक्शन कौन सा प्रेजेंट है, तो सबसे पहला फंक्शन प्रेजेंट है स्क्वायर रूट, तो डिफरेंशिएशन में हम स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूला पर नजर दौड़ाएंगे, तो वैसा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है d रूट x बाई dx, 1/2 रूट x, तो d रूट x की जगह पे क्या आ रहा है, cos रूट tan mx, तो नीचे dx तो cos रूट tan mx, ठीक है। फिर यहाँ भी dx नहीं आया, फिर इसको हम आगे बढ़ाए, अब आ गया cos, अब सबसे पहला फंक्शन है cos, तो cos वाले फॉर्मूला पर गए, d cos x बाई dx, तो इस बार x का जगह कौन सा टर्म पकड़ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर में tan mx, स्क्वायर रूट के अंदर में tan mx को हमने बाहर किया, ठीक है। अभी भी dx नहीं आया, फिर स्क्वायर रूट के अंदर में tan mx को आगे बढ़ाना है, बढ़ा दिया, फिर स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला जो रूट के अंदर में होता है वही बाहर आना चाहिए, आगे, फिर d tan mx, tan का फॉर्मूला d tan x बाई dx, d tan x बाई dx, मतलब tan का जो एंगल हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, mx को ना दिए, अभी भी dx नहीं आया, अब d tan mx बाई dx, ये तो आ सकता है क्योंकि d बाई dx ऑफ x 1 होता है। अब चले सबका डिफरेंशिएशन करने, सबसे पहले यहाँ कौन सा फंक्शन है, साइन, तो ये सब कुछ नहीं देखना है, फर्स्ट फंक्शन को देखना है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस लिख दिए, अब जो एंगल है पूरा वही आ जाना चाहिए, तो कॉस रूट tan mx, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं रूट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट x के जगह पे ये पूरा है तो ये पूरा आना चाहिए, रूट tan mx। अब आ गए cos पे, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ये cos, एंगल जो है रूट में tan mx यही रहेगा। अब आ गए रूट tan mx, तो रूट का होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट tan mx, फिर इनटू tan का फॉर्मूला होता है बच्चों sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर mx, इसमें m को बाहर करते dy dx ऑफ x 1 होता है, मतलब m इंटू 1, ठीक है। तो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाई करा देना है, माइनस साइन को ऊपर कर देना है, नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।
बस एक बार रूल को समझ लेना है कि चेन रूल चलता कैसे है, तो प्रॉब्लम बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया कि डिफरेंशिएट करो 1/1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले y 1/1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसे बच्चों हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan क्यूब x होल टू द पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy dx लगा दीजिए, dy dx ऑफ y, इधर भी dy dx लगाना होगा, तो dy dx ऑफ 1 प्लस tan का पावर 3x का पावर -2। अब देखना है, अब यहाँ चेन रूल का एप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस tan क्यूब x का पावर -2, मतलब पावर से रिलेटेड फॉर्मूला को देखना है। तो पावर से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है dx टू द पावर n बाई dx, n x टू द पावर n -1। तो यहां भी हम चलते हैं d 1 प्लस tan क्यूब x टू द पावर -2, पावर किस dx टू द पावर n, x क्या है 1 प्लस tan क्यूब x, तो नीचे dx मतलब d1 प्लस tan क्यूब x। अब इसका डिफरेंशिएशन होना है, मतलब यह स्टेप आगे गया, तो d1 प्लस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय dx। अब चलते हैं, इसका तो डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं, -2 1 प्लस tan क्यूब x का पावर n -1 मतलब -2 -1। इसमें चलते हैं dy dx ऑफ x 1, dy dx ऑफ 1 प्लस d tan क्यूब x, tan क्यूब x को हम लोग चाहे तो tan x का पावर 3, तो फिर यह पावर से रिलेटेड हो गया dx टू द पावर n, तो नीचे dx होना चाहिए मतलब d tan x, फिर d tan x, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए dx। अब यह बना -2 1 प्लस tan क्यूब x टू द पावर -3, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 3 tan स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, 3 इंटू -2 -6 कर लेना है, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया कि डिफरेंशिएट करना है हमें cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को y सपोज कर लिए, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चले डिफरेंशिएशन करने dy बाई dx, तो d cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। अब फिर बच्चों ध्यान देना है चेन रूल, d cos x बाई dx आना चाहिए। तो चलिए उसी पर सेट करते हैं, d cos x क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसी टर्म को आगे बढ़ा देना है, d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। cos का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, माइनस साइन,
जो एंगल है वह अपने जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों बना 11th याद कीजिए डीवाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी। तो डीवाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी हम लोगों ने पढ़ा है भी का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, भी बाहर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, डीवाई डी एक्स ऑफ यू मतलब डीवाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यू बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, डिवाइड डी एक्स ऑफ भी मतलब डिवाइड डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यह बना माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, 2x क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4x बाई इतना इंटू माइनस इतना प्लस बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं बच्चों। एक प्रॉब्लम लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सपोज कर लिए y स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स। अब चले इसका डिफरेंशिएशन करने, मतलब dy बाई डी एक्स, तो dy डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट में 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब चलते हैं, क्या बनना चाहिए, डी स्क्वायर रूट में 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स। सबसे पहला फंक्शन यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में जो हो डिनोमिनेटर में आ जाए, तो डी 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स। फिर ये जो एक्स्ट्रा है ऊपर जाना चाहिए, डी 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स। अब इसको थोड़ा सा साइड में देखेंगे आप लोग, 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स डिफरेंशिएशन तो इसका हम यू बाई भी पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री के सहारे से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, 1 को हम लोगों ने रखा tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 यहाँ रहने दिए प्लस, नहीं है कुछ इंटू में अगर 1 करते हैं उस 1 को tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b tan a माइनस b, मतलब यह बना d tan पाई बाई 4 माइनस x फॉर्मूला। तो नीचे tan का एंगल मतलब d पाई बाई 4 माइनस x, फिर d पाई बाई 4
माइनस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो 1 बाई, ये डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते हैं, स्क्वायर रूट में 1 प्लस टेन एक्स टू रूट 1 माइनस टेन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर 5/4 माइनस एक्स, ये तो गया 5/4 का 0 एक्स का -1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कुछ। आगे कुछ लेते हैं, एक प्रॉब्लम लिए, जैसे हमें डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस 4x। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करने, सबसे पहले इसको y सपोज किए साइन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब चलिए डिफरेंशिएशन करने, dy बाई डी एक्स। अब समझिएगा बच्चों, अब डी साइन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब डी साइन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे आना चाहिए डी स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का ये एंगल है। फिर डी स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, ओहो, डी स्क्वायर, यहां हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को ज्यादा बना दिया। चलिए बच्चों, ये स्टेप नहीं है। ठीक है, अब प्लस ये भी है, तो ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है u इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर अगर बाहर हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स बाहर हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले साइन का कॉस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है बच्चों, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसमें नेक्स्ट वीडियो फिर कल लेके आएंगे। ठीक है।